नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फानू वर्गा। आप देख रहे हैं जीके विद फालू जयराज। साथियों, आज हम यूपी टेट 2015 का यह पेपर कंप्लीट कर रहे हैं, बाल विकास का। इस पेपर को हम क्यों लेकर के आए हैं साथियों? क्योंकि इस पेपर से अधिकतर राज्यों के जो पेपर हुए या मध्य प्रदेश में जो पेपर हुए उसमें क्वेश्चन बहुत सारे रिपीटेड हुए हैं। इस वजह से हम इस पेपर को लेकर के आए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें और हो सकता है कि हमारे शिक्षक साथियों को 2-3 प्रश्न इसके रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि इसका रिकॉर्ड रहा है इसलिए। तो आप इस पेपर को अच्छे से कवर कर लीजिएगा और साथियों अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है। तो चलिए, बाल विकास का यह महत्वपूर्ण चैप्टर हम ले रहे हैं। वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा अपने शिक्षक मित्रों में, लाइक कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, और चैनल की सदस्यता ले लीजिए विशेष स्पेशल वीडियो और चैप्टर वाइज समझने के लिए। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला प्रश्न दिया हुआ है, अपनी मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। नमित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी। तो ऑप्शन यह दिए, इसका जो राइट आंसर है वह कौन सी मापनी कहलाती है? अनुपात मापनी कहलाती है। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है। किससे होता है? सिगमंड फ्राइड ने, जिन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी मन की, इड, ईगो, सुपर ईगो, इदम, अहम, परम अहम। तो वह पूछा गया है हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है, किसके से होता है? तो वह राइट आंसर है साथियों इसका परम अहम यानी सुपर ईगो में होता है। व्यवहारवादी ने क्या कहा साथियों? इसे हमने डिटेल में समझाया, आप वीडियो में देख लीजिए, ज्वाइन बटन में यह वीडियो आपको मिल जाएगा। व्यवहारवादी ने क्या कहा? मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो भी चाहूं वह बना दूंगा। तो कौन से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने यह कहा था? तो साथियों इसका राइट आंसर है वाटसन। वाटसन ने कहा था कि मुझे आप नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर और जो चाहे वह बना दूंगा। ध्यान आकर्षित होने में प्रमुख भूमिका होती है किसकी? उद्दीपन की होती है। उद्दीपन की उपादो की होती है, उद्दीपन की विश्वसनीयता की होती है, उद्दीपन की सक्रियता की होती है। तो इसका राइट आंसर है उद्दीपन की तीव्रता की होती है। अगला, जैसे कि हम प्रश्न देख रहे हैं, छात्र की रुचि उत्पन्न करने की कला है, क्या है? शिक्षण, सहानुभूति, प्रेरणा या समदृष्टि। तो इसका सही आंसर जा रहा है साथियों प्रेरणा। छात्र की रुचि उत्पन्न करने की कला है, यानी 4 नंबर का सही है प्रेरणा। फ्रायड के अनुसार क्या है? जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्रायड के अनुसार 4 पॉइंट दिए हैं। ग्रहण किए गए या सीखे हुए तत्वों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की सफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रत्यय करने पर किसी भी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले से सीखी हुई किसी भी क्रिया को करने की असफलता। विस्मरण की वह प्रवृत्ति जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है सिगमंड फ्रायड का वह है विस्मरण। तीसरे नंबर का विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। अब SOR किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? SOR किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो साथियों जो SOR जो थ्योरी थी यानी गेस्टाल्टवाद के बारे में इसमें पूछा गया है। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने किया था जो अनुबंध का सिद्धांत था। इसी का हमने डिटेल में वीडियो बनाया है साथियों, आप उसे चैनल के ज्वाइन बटन यानी प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। ज्वाइन बटन के सदस्य इसे देख सकते हैं, आप चैनल की सदस्यता लीजिए और डिटेल में इसे देखिएगा। चलिए अगला, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है अवधि, नवीनता, रुचि, आकार। तो इसका सही आंसर है रुचि है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? रुचि है। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थितियों में उपयोग कहलाता है सीखने की विधियां, सीखने के स्थानांतरण, सीखने में पठारिया, सीखने में रुचि। तो इसका राइट आंसर है सीखने में स्थानांतरण। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन।
तो यह कहलाता है सीखना। अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन हुआ, यानी हमने कुछ सीखा होगा तभी हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ, पहले से बेटर हुए। तो ये इसका राइट आंसर है सीखना। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता क्या है? सांख्यिकी का वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्तंभाकृति, आवृत्ति, बहुभुज, संचय आवृत्ति, रेखा चित्र। तो इसका राइट आंसर है स्तंभाकृति। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो किसमें होता है साथियों? तो यह होता है विकास की वह जिसमें सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर है किशोरावस्था। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना है। चलिए हम ही बता देते हैं, किशोरावस्था में ही होता है। हमने इसे डिटेल में बनाया है, सभी विकास की अवस्थाएं, किशोरावस्था, गर्भावस्था, और ये डिटेल में समझाया, उसमें ये पूरा दिया है। आप इसे ज्वाइन बटन पर देख सकते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। तो किस पर होता है? मूल प्रवृत्ति पर होता है। मूल प्रवृत्तियां कितनी होती है? मैक्डूगल के अकॉर्डिंग 14 होती है। इसे भी डिटेल में बताया गया है। अंतर्दृष्टि सूर्य एवं सू द्वारा सीखने के सिद्धांत को कॉहलर ने प्रयोग किया है। कॉलर का यह सिद्धांत हमने डिटेल में बताया है। तो साथियों कॉलर ने जो अपना प्रयोग दिया था वो वनमानुष पर दिया था, और इसका राइट आंसर है वनमानुष। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होती है। तो साथियों यहाँ पर हम एक बार ही बता देते हैं कि इसमें जो प्रश्न आप देख रहे हैं उन सभी को एक एक प्रश्न के हमने टॉपिक को ज्वाइन बटन में समझाया। आप ज्वाइन बटन से सदस्यता लीजिएगा और प्लेलिस्ट पर यह वीडियो सभी निःशुल्क आप देख सकते हैं। और सदस्यता इसमें है जो कि 89 का 1 महीने का रेंटल सदस्यता रहती है, जो कि यूट्यूब की तरफ से रहती है, हमारे से नहीं। तो इसलिए आप इसे ले सकते हैं और बहुत सारे वीडियो को आप प्राप्त कर सकते हैं। अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था किसने? तो अधिगम में प्रभाव का जो नियम दिया था वह दिया था, किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। सीखने के नियम भी कहा जाता है इन्हें। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है, तो वह विधि है तार्किक विधि है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट का विकास किया गया था। सिगमंड फ्राइड ने, हॉल्टमैन ने, मरे ने, या वैलक ने? तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये मरे ने दिया था टेट। थेमेटिक एप्रिशिएट टेस्ट ऐसे डिटेल में जाना जाता है इस नाम से। अब यहाँ पर अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है विषय केंद्रित शिक्षा पर, शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, क्रिया केंद्रित शिक्षा पर, या बाल केंद्रित शिक्षा पर? तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है वो बाल केंद्रित शिक्षा पर है, क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 से भी बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। तो साथियों अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत? तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है साथियों वह है वर्गीकरण का सिद्धांत। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए नियम पर आधारित है। प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, या साचार का नियम? तो इसका राइट आंसर है तत्परता का नियम है, जो कि पाठ प्रस्ताव सोपान सीखने के नियम पर आधारित है। किसने दिया था तत्परता का नियम? थॉर्नडाइक ने। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यीकरण, विविधीकरण, प्रत्यक्षीकरण, या पृथक्करण? तो इसका राइट आंसर है प्रत्यक्षीकरण। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था किसने? टॉलमैन ने, बांडुरा ने, थॉर्नडाइक ने, या कॉहलर ने? तो प्रेरणात्मक अधिगम का संप्रत्यय दिया था वह दिया था किसने? बांडुरा ने दिया था, जो कि अनुकरण के सिद्धांत पर आधारित था। बांडुरा ने
बच्चों को पिक्चर दिखा करके यह सिद्धांत दिया था और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाता है अनुकरण का। उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? तो ये निगमन विधि, आगमन विधि और अंतर दर्शन विधि या बहिर्दर्शन विधि। तो यह आगमन विधि के हैं, इसके आगमन विधि के। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तित्व निर्धारक है, कौन कौन है? तो इसका राइट आंसर है रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, कौन सा है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र? केवल शैशवावस्था की विशेषताएं, केवल गर्भावस्था की विशेषताएं, केवल बाल्यावस्था की, केवल गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो यही है चौथा, कहां से? गर्भावस्था से लेकर के गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक। वह अवस्था जो माता के गुणसूत्रों को अलग ना होने के कारण होती है, क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर है डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट है, कील वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो इसका राइट आंसर है पूर्व पारंपरिक अवस्था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? सही क्रम क्या है? तो अंडाणु, इसका चौथा सही है, अंडाणु, शुक्राणु और फिर युग्मनज और ब्लास्टोसिस, यह सही क्रम है। आप इसे एक बार देख लीजिए। तो इसका राइट क्रम ये पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसने किया था? युंग ने किया था। साथियों, इन सभी प्रश्नों के चैप्टर वाइज हमने समझाया है ज्वाइन बेटर में। तो आप डिटेल में अगर चाहते हैं वीडियो तो और विस्तार पूर्वक समझना चाहते हैं ताकि आपके अधिक से अधिक प्रश्न सही हो, तो चैनल की सदस्यता लीजिएगा 89 रुपीज के साथ। तो साथियों, इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ मिलते हैं।